क्या आपके दाँत में बार बार दर्द होता है, ठंडा या गर्म खाने पर झंझनाहट होती है, या रात को सोते वक्त अचानक दर्द उठता है? तो हो सकता है आपको रूट कैनाल की ज़रूरत हो। लेकिन डरिए मत, आज मैं आपको बताऊंगी कि रूट कैनाल कब, क्यों और कैसे करवाना चाहिए, और कैसे आप खुद पहचान सकते हैं कि आपका इलाज सही हुआ है या नहीं। रूट कैनाल का नाम सुनते ही दिमाग में एक ही इमेज आती है, इंजेक्शन, ड्रिलिंग और दर्द। लेकिन क्या यह सच है? क्या रूट कैनाल एक पेनफुल प्रोसीजर है? क्या हर दर्द का इलाज आरसीटी होता है? और क्या आरसीटी फेल भी हो सकता है? तो पहले हम जानते हैं आखिर रूट कैनाल होता क्या है। यदि आप दांत के दर्द से पीड़ित हैं तो रूट कैनाल उपचार आपका एकमात्र विकल्प हो सकता है। यह एक सामान्य उपचार है जो दांतों की जड़ों पर किया जाता है, जो बैक्टीरिया से संक्रमित होती है। सालों पहले की बात है जब दांतों में सड़न होने पर उस दांत को निकाल दिया जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। मेडिकल साइंस ने दंत विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की कर ली है। अब आपको बहुत गंभीर समस्या होने पर ही दांत को निकलवाने की ज़रूरत पड़ती है। अब खोखले दांतों को बचाना आसान हो गया है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट मूल दांतों को बचाने का तरीका है। दांतों की ऊपरी सतह यानी इनेमल पर सड़न हो तो उसे फिलिंग करके ठीक कर लिया जाता है। लेकिन जब सड़न जड़ तक पहुंच जाए यानी कि पल्प तक पहुंच जाए तो ये स्थिति दर्दनाक हो जाती है। ऐसे में दांत दर्द से पीड़ित इंसान को बेतहाशा दर्द होता है। ऐसे दांतों को अब रूट कैनाल ट्रीटमेंट से बचाया जा सकता है ताकि वो फिर से इन्फेक्ट ना हो और असली दांत बचा रहे। अब बात करते हैं आखिर पल्प क्या होता है। दांत के सबसे ऊपरी हिस्से को इनेमल बोलते हैं, उसके नीचे वाले हिस्से में डेंटिन होता है। इनेमल और डेंटिन तक अगर आपके दांतों की सड़न है तो उसे फीलिंग करके बचाया जा सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट या सिल्वर। ठीक है, चांदी की फीलिंग जिसको बोलते हैं आम भाषा में, या फिर कंपोजिट करके। ठीक है, लेकिन दांत के अंदर सबसे अंदर में पार्ट होता है जिसको हम लोग पल्प बोलते हैं, जिसमें हमारा जो नस होता है और ब्लड वेसल्स होती है। ठीक है, जब कैविटी या चोट पल्प तक पहुंच जाए, ठीक है, तब दर्द बहुत तेज होता है और सिचुएशन में आपको आरसीटी कराना होता है। रूट कैनाल से असली दांत निकालना नहीं पड़ता, बल्कि उसे बचाया जाता है। आज की टेक्नोलॉजी के साथ ये ट्रीटमेंट सेफ़ है, प्रिडिक्टेबल है और मोस्टली पेनलेस है। आपको इसमें दर्द नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आरसीटी आपको कब कब कराना पड़ता है। सबसे पहले गहरी दांतों की सड़न। जब सड़न जो है सिर्फ इनेमल या डेंटिन तक होती है तो फीलिंग से ठीक हो जाता है, लेकिन जब सड़न पल्प तक पहुंचती है तो इन्फेक्शन और दर्द दोनों बढ़ जाता है। तब आपको रूट कैनाल कराना पड़ता है। दूसरा क्या सिचुएशन है, एक्सीडेंट हुआ हो, दांत किटकिटाने की वजह से या किसी हार्ड चीज़ को चबाने से दांत क्रैक हो जाता है। तब क्या होता है, पल्प आपका जो है वो एक्सपोज हो जाता है, तो उस सिचुएशन में रूट कैनाल कराना ज़रूरी हो जाता है। तीसरी बात करें, अगर एक ही दांत पे बार बार फीलिंग्स हो चुकी हो या आरसीटी फेल हुआ हो, पहले आपने आरसीटी कराया हो, अगर फेल हो गया है तो उस सिचुएशन में आपको फिर से दोबारा रूट कैनाल कराना पड़ता है। चौथी बात करें, अगर आपको चाय या ठंडा पानी पीने से तीखा दर्द हो या दर्द थोड़े टाइम के बाद भी ना जाए तो पल्प अफेक्टेड हो सकता है, तो इस सिचुएशन में भी आपको आरसीटी कराना पड़ता है। पांचवी बात करें, दांत के पास अगर छोटी सी पिंपल जैसी स्वेलिंग बन गई हो या फिर मुंह में आपके सूजन आ रहा हो, उसमें से पस निकलता हो, तो वो इन्फेक्टेड रूट कैनाल का साइन होता है। ठीक है, तो उस केस में भी आपको आरसीटी कराना पड़ता है। आपको दर्द नहीं है लेकिन आपका सूजन हो रखा है, पिंपल जैसा है, वहाँ से पस निकलता है, तो ये सब भी रूट इन्फेक्शन का कॉज है। अब बात करते हैं छठे, बिना कैविटी के भी आपके दांत में आरसीटी कराना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, किसी चोट या फोर्स की वजह से पल्प डेड हो जाता है। ठीक है, कभी आपको बचपन में चोट लगा, आप गिर गए, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो पल्प होता है वो मर जाता है, डेड हो जाता है। तो बिना किसी विजिबल कैविटी के भी वो डेड, हमारा पल्प जो है वो डेड हो गया है, तो ऐसे दांत को बोलते हैं नॉन वाइटल टूथ। तो इस सिचुएशन में भी आपको आरसीटी कराना ज़रूरी होता है। उदाहरण देती हूँ, जैसे बचपन में किसी बच्चे को चोट लग गया, ठीक है, उस चोट लगने के 2-3-4 साल बाद क्या होता है, उस दांत में धीरे धीरे कालापन होने लगता है। ठीक है, उस दांत में आपको दर्द नहीं होगा लेकिन वो दांत धीरे धीरे काला होने लगेगा, तो इसका मतलब वो दांत अंदर से मर चुका है। तो उस सिचुएशन में भी आपको आरसीटी कराना पड़ता है।
अब बात करते हैं कि रूट कैनाल कैसे किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको डायग्नोसिस किया जाएगा, एक्सरे लिया जाएगा, क्लिनिकल एग्जामिनेशन मतलब आपका मुंह को देखा जाएगा और देखा जाएगा कि क्या क्या दिक्कत है, पल्प इन्फेक्शन है कि नहीं। उसके बाद आपका पल्प इन्फेक्शन कंफर्म करेंगे। दूसरा, आपका आरसीटी करने के लिए हम पहले आपके दांतों को सुन्न करेंगे। उसके लिए आपको सुन्न करने की इंजेक्शन लगाएंगे जिससे आपको दर्द नहीं होता है प्रोसीजर के टाइम। ठीक है। अब तीसरा है एक्सेस कैविटी। दांत के क्राउन में जो ऊपर दांत का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको क्राउन बोलते हैं। तो दांत के क्राउन में होल बनाकर कैनाल तक पहुंच बनाई जाती है। ठीक है। चौथा क्या होता है, पल्प रिमूवल। अब जो दांत जो हमारा जो पल्प है अंदर का वो सड़ चुका है तो उस पल्प को निकाला जाएगा। ठीक है, इन्फेक्टेड पल्प को निकाल दिया जाएगा। पांचवा क्या होता है, क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन। हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड ये दवा होता है, इससे कैनाल को क्या करते हैं, पूरी तरह साफ़ किया जाता है। ठीक है, ताकि अंदर कोई और इन्फेक्शन ना हो। उसके बाद छठे नंबर पे आता है शेपिंग। स्पेशल फाइल होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं डेंटल से, उससे क्या किया जाता है, आपके कैनाल को शेप किया जाता है ताकि उसके अंदर फिलिंग जो हम लोग डालेंगे उसको भर सके। ठीक है। सातवें नंबर पे आता है फिलिंग विद गट्टा पर्चा। रबड़ की तरह एक मटेरियल होता है जिसको हम लोग गट्टा पर्चा बोलते हैं, उससे कैनाल को पूरी तरह भर दिया जाता है और उसको सील कर दिया जाता है। फिर उसके ऊपर आपको क्राउन तब तक नहीं आप लगवाएंगे, तब तक उसको एक टेम्परेरी फिलिंग हम लोग उस पर लगा के दांतों को प्रोटेक्ट करते हैं। 9 नंबर क्या है, क्राउन लगाना। फाइनल क्राउन दांत को फ्रैक्चर से बचाता है और नॉर्मल फंक्शन रिस्टोर करता है। ठीक है, आपका क्राउन लगा दिया जाएगा लास्ट में और तब आपका आरसीटी का प्रोसीजर कंप्लीट होता है। कुछ गलत फहमियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला मिथ 1, रूट कैनाल पेनफुल होता है। रियलिटी है, एनेस्थीसिया और मॉडर्न टूल्स ने इसे मोस्टली पेनलेस बना दिया है। अब आरसीटी में दर्द नहीं होता है। मिथ नंबर 2, रूट कैनाल कराने के बाद दांत वीक हो जाता है। रियलिटी, क्राउन अगर आप आरसीटी के बाद क्राउन लगवाते हो तो दांत कमज़ोर नहीं होता, जबकि दांत और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। मिथ नंबर 3, हर दांत दर्द का सोल्यूशन आरसीटी है। रियलिटी, कभी कभी आपको फिलिंग कराने से भी काम चल जाता है और कभी कभार एक्सट्रैक्शन भी कराना पड़ता है। ये सब डिपेंड करता है आपका डायग्नोसिस क्या है, आपके दांत का डायग्नोसिस क्या है। ठीक है। अब है क्या आरसीटी में हो सकता है, तो इसका आंसर है आरसीटी मोस्टली जो है वो 2 या 3 सिटिंग में होता है अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो। लेकिन कुछ केस ऐसा भी होता है कि अगर इन्फेक्शन नहीं हो या आगे के दांत हो तो उस सिचुएशन में 1 दिन में भी आपका आरसीटी कंप्लीट हो सकता है। दांत से दांत डिपेंड करता है। ठीक है। अब रूट कैनाल के बाद क्या दर्द होता है, थोड़ा सोरनेस होता है, थोड़ा थोड़ा रहता है, लेकिन 2 से 3 दिन तक। अगर 1 सप्ताह के बाद भी दर्द है आपके उस दांत में तो आप एक और बार जाके डेंटिस्ट से कंसल्ट करो, क्योंकि मे भी हो सकता है आरसीटी आपका फेल हो। ठीक है। क्राउन लगाना ज़रूरी है क्या, बिल्कुल। बिना क्राउन के रूट कैनाल टूथ वीक हो जाता है और फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए हर रूट कैनाल के बाद क्राउन लगाना ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं कि आरसीटी फेल होता क्यों है। ठीक है। पहला, अगर आपका जो कैनाल प्रॉपरली क्लीन ना हो, ठीक है, तो उस टाइम पे आपका आरसीटी फेल होने के चांसेस होते हैं। दूसरा, क्रैक दांत। हमने जब आरसीटी किया लेकिन हमने ये नहीं देखा कि दांत क्रैक हो चुका है। ठीक है। क्राउन डिले करना, आपने आरसीटी तो करा लिया लेकिन बोला कि मैं क्राउन बाद में लगवा लूँगा, तो उस केस में भी आपका दांत जो है आरसीटी फेल होने का चांसेस होते हैं। री इन्फेक्शन ड्यू टू सलाइवा और डिके, ये हो सकता है कि आपने आरसीटी कराया, क्राउन नहीं लगवाया, फिर से उस दांत में कीड़े लगने लगे, आपने प्रॉपर दांत की सफाई नहीं रखी, तो उस केस में भी आरसीटी आपका फेल हो सकता है। अब बात करते हैं रूट कैनाल के बाद क्या ध्यान रखें। सबसे पहला, एक साइड से चबाना अवॉइड करें जब तक क्राउन ना लगे। जिस साइड में आरसीटी हुआ है उस साइड में अगर जब तक क्राउन नहीं लगता है तब तक आप उस साइड से कोशिश करें खाना नहीं चबाने का, जो भी सख्त चीज़ें हों, क्योंकि अगर आप उस तरफ से खाएंगे तो दांत फ्रैक्चर होने के, क्रैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर आपको दांत में दर्द होता है तो जो प्रिस्क्राइब किया गया है डेंटिस्ट पेन किलर वही ले। तीसरा, डेली ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग ज़रूरी है, रोज़ रोज़ ब्रश करें और उस जगह पे फ्लॉस करें। ठीक है। चौथा, और क्राउन जो है आरसीटी जैसे ही ख़त्म होता है उसके 1 वीक के अंदर ही आप क्राउन लगवा लें। ठीक है। तो ये 4 चीज़ें आपको करना है आरसीटी जो है कराने के बाद। अब बात करते हैं रूट कैनाल से कैसे बचा जाए। सबसे मेन क्वेश्चन,
हर 6 महीने में डेंटल चेकअप कराते रहे कि किसी दांत में सड़न तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर सड़न ऊपरी सतह पे होगा तो आपका उससे फीलिंग से हो जाएगा, आपको RCT कराना नहीं पड़ेगा। जितना हो सके उतना जो है चिपचिपा पदार्थ और चीनी से बचें, कोल्ड ड्रिंक कम करें, रेगुलर ब्रश करते रहे, फ्लॉस करते रहे। कैविटी जैसे ही आपको दिख रहा है कि कहीं सड़न अपने दांतों में लगने लगी है, वैसे ही आके डेंटिस्ट से दिखा और अपना फीलिंग करा ले, वरना वो RCT में चला जाएगा। रूट कैनाल आज कॉमन और इफ़ेक्टिव प्रोसीजर है जो असली दांत को बचाता है, दर्द से छुटकारा मिलता है, च्यूइंग पावर वापस आती है और आपका स्माइल फिर से कॉन्फिडेंट हो जाता है। डरने की ज़रूरत नहीं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक ब्लेसिंग है जब सही वक्त पर और सही हाथों से किया जाए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, लाइक, कमेंट और डेंटराश्री चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें।